के लिए निरंतर। गुजरात के जामनगर और राजकोट से एक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर बलिया रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। ट्रेन से उतरे लोगों का स्क्रीनिंग की गई और साथ ही श्रमिक को पानी और खाने के लिए पैकेट भी दिया गया। ट्रेन से आए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने बलिया परिवहन निगम की 55 बसों को लगाया गया है। वहीं लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों का कहना है कि गुजरात में ही रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों से फॉर्म भरवाने के बाद टिकट के नाम पर वसूली की जा रही है। श्रमिकों ने यह आरोप लगाया कि प्रति व्यक्ति 725 रुपए का ट्रेन का टिकट लिया है। जब जिला अधिकारी से यह सवाल किया गया कि श्रमिकों ने यह आरोप लगाया है कि टिकट के नाम पर वसूली की जा रही है, तो इस बात पर वो बचते नजर आए। एंकर पिंकी सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। ये समाचार जो आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार में और विपक्ष में ये सब बातें हो रही हैं, वो अखबार से मैंने भी पढ़ा था। इसलिए पिछली 2 ट्रेनें जो आई उनके यात्रियों से मैंने बातें की और सारे लोगों ने बताया कि जब हम बस से उतरे और जब रेल में बैठने जा रहे थे तो रेल का आदमी आकर के लाइन से सारे लोगों को टिकट दिया, लेकिन किसी से पैसे नहीं लिया। ये पिछले 2 दिन की दशा रही। लेकिन आज हमारे एक कर्मचारी ने आके बताया कि साहब वो पिछली दशा नहीं है, इसमें सारे लोगों से पैसे लिया गया है। तो मैंने 10-15 लोगों से बयान लिए, जिसमें से 6-7 क्लिप्स भी मैंने बनाया है, आप लोगों को अभी हम दे देंगे, उसका आप अपने ढंग से उसका उपयोग कीजिएगा। उन सारे लोगों ने ये बताया कि उनसे एक फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म भरवाने के बाद 2-3 दिन बाद उन लोगों से ये कहा गया कि आपका ट्रेन जब कंफर्म हो जाएगी तो हम आपको सूचित करेंगे और आपको पैसे नहीं देने। लेकिन उसके बाद 2-3 फोनों से उन लोगों को सूचना दी गई कि आकर के 725 रुपए पर हेड पैसे जमा किए जाएं, जो पैसा नहीं देगा उसको नहीं भेजा जाएगा। अब ये सारे बेचारे इकट्ठा करके इनके टीम नायक के रूप में 15-15, 16-16, 17-17 या छोटे जो भी टीम नायक होंगे उनके भी 2-3 का मैंने नाम 2 का लिस्ट भी लिया है और जिन नंबरों से उनको बुलाया गया है वो भी मैं नंबर आपको दूंगा। और इस प्रकार से 725 रुपए पर हेड आज जितनी ट्रेन में यात्री बैठे हैं, 2 यात्री ऐसे मिले मुझे जिन्होंने कहा कि मुझसे पैसे नहीं लिए गए। ऐसा और मतलब चूंकि मैंने सारे लोगों से नहीं लिया इसलिए 2-4, 10-20 और हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक स्थिति ऐसी है कि वहां पर पैसे लिए गए। अब पुलिस जो पैसे लिए हैं वो किसी व्यवस्था के रूप में लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पिछली 2 ट्रेन वो भी गुजरात से ही आई थी, ये भी गुजरात से ही आई हैं और उस समय बिना पैसे के यदि कहीं यात्रा की गई और पैसे लिए गए तो इसमें निश्चित रूप से कुछ शक की बातें आ रही हैं। और मैं आप लोगों से कहने में अच्छा मुझे लग रहा है, इसलिए कि हमारी सरकारें बदनाम हो रही हैं और इस बदनामी के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी तनाव की स्थिति आती है, जिसको हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो क्या पिछली 2 ट्रेनों में पैसे नहीं लिए गए और इसमें लिया गया, और वो भी रेलवे विभाग द्वारा नहीं बल्कि पुलिस चौकी पर लिया गया, इसलिए इस सिस्टमेटिक रूप में कहीं न कहीं कुछ शक होता है, इसलिए इसकी गंभीर जांच की बहुत जरूरत है। सर, तो क्या इसके लिए प्रशासन को आप पत्र लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब जिलाधिकारी को अभी जो यहाँ प्रभारी अधिकारी हमारे IAS ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा है कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए और वो उनके माध्यम से मैं जिलाधिकारी को बताऊंगा। जो लोग आए पिछली 2 ट्रेनों की जो उदाहरण है हमारे सामने, उससे स्पष्ट है कि वो पैसे जो हैं वो कहीं न कहीं गड़बड़ सकते हैं, इसलिए कि वह दोनों ही जगह जो बता रहे हैं वो पुलिस चौकी है, वो भी प्रशासन का एक अंग है। लेकिन चूंकि पहले नहीं लिया गया और इस बार लिया जाना बता रहा है, और फिर जो 2 नंबर उनको जो बुलाने वाले नंबर थे उनको मैंने बैक कॉल करके किया, तो वो थोड़ी देर बाद जब जाने हैं कि मैं मजिस्ट्रेट के रूप में उनसे जानना चाहता हूं तो तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। तो कौन सा नंबर है जरा हम आपको नंबर अभी दे रहे हैं, इसलिए उनको तो नाम है माही दीप भी नाम है, उन्होंने नाम भी बोला था 7984650618। एक पुलिस का नंबर है जिसका नाम माही दीप है, दूसरा नंबर है 7984164828 और एक नंबर
गुजरात की। हाँ, जिन्होंने फोन करके इन टीम लीडरों से मंगा करके पैसे लिए वो है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? भरत पांडे भरत पांडे जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, हम कुशीनगर के हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं राजकोट से आ रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ काम करते थे आप? हम राजकोट DIGC मिटोरा में काम करते हैं। क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पे? अरे वहाँ पे रही बात कि भैया लोग बहुत मार रहे हैं, सब अब बंधुआ बना के रख रहे हैं सब। खाना पानी कुछ नहीं दे रहे थे? खाना पानी क्या दे रहे थे सब, बहुत वहाँ पे आपके साथ पिटाई भी किया उन्होंने? हाँ, वहाँ पे बहुत लफड़ा हो रहा है। वहाँ पे बांध के रख रहे हैं, सब काम करा रहे हैं, सब आने नहीं दे रहे हैं। सब आदमी लोग बहुत परेशान है। वहाँ पे भागना चाहता है, छोड़ नहीं रहे हैं लोग। तो अब वापस कभी जाएंगे? नहीं, उधर नहीं जाएंगे हम। अपने गांव रहेंगे? हम अपने क्षेत्र ही में रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे अपने क्षेत्र में रहेंगे। अच्छा, नमक रोटी तो खाएंगे। कौन पीटता था आप लोगों को? अरे रही बात तो वहाँ पे बहुत धांधली है। भैया लोग को आने नहीं दे रहे हैं, सब बंद कर करके रखे हैं सब। वहाँ पे आपने टिकट लिया था, रेलवे टिकट? जी, कितने का लिया था? वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पुलिस चौकी में वहाँ पे 1400 रुपया दिए थे 2 लोगों का? हाँ, और यहाँ पे काउंटर पर टिकट मिल गया आप लोगों को। काउंटर से आप लोगों ने टिकट लिया? ठीक। गुजरात राजकोट से। अब ये किराया के बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ किराया ऐसी बात हो सकता है आपके सामने आई हो कोई, हम लोगों के सामने कोई बात ऐसी नहीं आई। सबको मास्क दिया जा रहा है और ग्लव्स भी दिया गया है। और हम लोगों का एक प्राइमरी कंसर्न है कि हमारे साथ जो भी लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, चाहे किसी विभाग का हो, चाहे रोडवेज का बस का ड्राइवर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे यहाँ शिक्षा विभाग के लगने वाले हों, रेलवे विभाग के लगने वाले हैं, उन सभी कर्मचारियों अधिकारियों को प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। और प्रॉपर जब हम कह रहे हैं तो प्रॉपर का मतलब ये है कि जितना जरूरी है उतना। ये जरूरी नहीं है कि सबको PPE किट बैठा के दिया जाए, वो संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ PPE किट भी प्रोवाइड करें। सर, कितनी बसें लगाई गई है सर? आ रहे हैं बलिया के बाहर जाने के लिए, क्या उधर के लोग जैसे प्रयागराज के साइड के जो प्रयागराज और चित्रकूट के लोग जो हैं यहाँ पे सर आए हैं, इनको वहाँ भेजा जा रहा है। इतनी दूरी क्यों है सर? इतनी दूरी इसलिए है कि जिस स्टेशन से ट्रेन शुरू की जा रही है वहाँ इस तरह बाइफरकेट करना वो नहीं कर पा रहे हैं। शासन स्तर से अनुरोध किया गया है, बट बेसिक ये होता है कि जिस स्टेशन से शुरू हो रही है उसके 100 किलोमीटर के इंकैचमेंट में जो भी आदमी उत्तर प्रदेश का है वो ये प्रीफर कर रहा है कि भाई बलिया हम जाके अगर बरेली जाना होगा तो कोई व्यवस्था हो जाएगी। शायद इस कारण ये चीजें हो जाए। सर, कितनी बसें लगाई गई है श्रमिकों को पहुँचाने के लिए सर? 55 बसें लगभग हम ऑन एन एवरेज हर ट्रेन पर लगा। ठीक सर। क्या परेशानी थी? परेशानी है कि सर काम कर रहे थे वहाँ लॉकडाउन में, काम बंद हो गया, सिर्फ पैसा कौड़ी देना बंद कर दिया। फिर बोला कि मेरे पास रहो, यहीं खाओ पियो बोल के खाना पीने बराबर नहीं देता था। तो हम लोग परेशान हो गए थे, खाने पीने के लिए बराबर खाना नहीं देता था। एक दिन आते थे, दिन में 2-3 दिन तक नहीं आते थे। यही सब परेशानी थी साहब। तो अब आपको लगता है कि अब आप वापस जाओगे या अपने गांव पे ही रहोगे? अभी तो सर जैसा ये कोरोना वायरस फैला है, अब इसकी वजह से जैसा जिस वजह से काम करना पड़ेगा। अभी तो रहेंगे फिलहाल। अच्छा, बीमारी नहीं ठीक होगी। कितना कष्ट झेलना पड़ा आपको इस 2 महीने में? तो बहुत झेलना पड़ा सर, अब क्या बताएं, वो बहुत परेशानी उठाना पड़ा। बाहर भी निकलना नहीं देते थे। वो तो सर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रखते थे, जैसे 10-5 करके रखे थे जुटा के। आपका नाम क्या है? लिया टिकट। रवि कुमार जी, आप क्या खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।